हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मुगल सम्राट बाबर के बारे में संपूर्ण परिचय उसका देखेंगे, संपूर्ण जीवन परिचय देखेंगे। बाबर ने कैसे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, कौन कौन सी युद्ध लड़े, ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हमने टॉप 25 MCQ को लिया हुआ है जो कि आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मुगल वंश के संस्थापक की। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। ठीक है, बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है, बाबर कौन था? बाबर एक सुन्नी मुसलमान था। ठीक, सुन्नी मुसलमान था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ साथ ही पद पातशाही की भी स्थापना की। अब पद पातशाही क्या है? पद पातशाही का मतलब जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। ठीक है, शासक को बादशाह कहा जाता था। तो बाबर ने भारत में 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बाबर ने 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक भारत में शासन किया था। बात करते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को, ठीक है, 24 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ हुआ? फरगना में हुआ। ठीक है, फरगना में हुआ। बाबर का पूरा नाम कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक, बाबर जो है अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। ठीक है, पिता की तरफ से बाबर जो था तैमूर लंग का 5वां वंशज था और माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। ठीक, फरगना में बाबर 8 जून 1494 ईस्वी को गद्दी पे बैठा था। फरगना में जहां इसका जन्म हुआ था वहां पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, भारत में बाबर के बारे में देखते हैं। तो पहले तो ये देखिए कि भारत में आक्रमण के लिए बाबर को निमंत्रण कौन किया था। ठीक है, तो भारत में आक्रमण के लिए पंजाब के शासक थे दौलत खान लोधी, ठीक है, और मेवाड़ के राजा राणा सांगा। ठीक है, ये दो लोग थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण के लिए बाबर को आमंत्रित किया था, बुलाया था। ठीक, वैसे बाबर ने भारत में 5 लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन 4 ही प्रमुख हैं। 5वीं लड़ाई ध्यान देखिए, पहली लड़ाई जो थी बाबर की, वो थी यूसुफ जाई जाति के विरोध में थी। ठीक है, यूसुफ जाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। ठीक है, कब लड़ी गई थी? ये 1519 में। ठीक है, 1519 ईस्वी में बाबर ने यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध पहली लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, उसके बाद दूसरी लड़ाई देखते हैं 1526 ईस्वी में। ठीक, 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश जो कि लोदी वंश था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, उसके सुल्तान इब्राहिम लोदी, ठीक, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था किस युद्ध में? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस पे जो है इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। इसी के साथ भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। ठीक, तो प्रश्न पूछे कि भारत में मुगल वंश की स्थापना कब होती है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और लोदी वंश के संस्थापक, लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक, जिसमें बाबर की विजय होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चारों युद्ध हैं, इनकी डेट, किसके विरुद्ध लड़े गए थे, जीता कौन था, इन सब के बारे में आप देखिएगा। ठीक, पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध हमने बताया 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, डेट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, अच्छा, ये चारों युद्ध जो थे, इसका एक फैक्ट याद रखिएगा, चारों युद्ध कौन जीता था? बाबर ही जीता था। ठीक है, बाबर ने अपने जीवन में ये 4 लड़ाइयाँ लड़ी, चारों जीता था। ठीक, 1526, 1527, 1528, 1529 सीक्वेंस में है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, याद रखिएगा। पहला युद्ध था पानीपत का, दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ कब था? 17 मार्च 1527 को, बाबर और राणा सांगा के बीच। वही राणा सांगा जिन्होंने इसको आमंत्रित किया था भारत पे युद्ध करने के लिए। ठीक, तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। अगला युद्ध आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ कब? 29 मार्च 1528। ठीक है, 29 मार्च 1528 को किसके किसके बीच होता है? बाबर और मेदिनी राय के बीच। ठीक है, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है। आखिरी युद्ध जो बाबर ने लड़ा था वो था घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध हुआ कब था? 6 मई 1529 को, अफगान सेनाओं और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था, इसमें भी बाबर विजयी रहता है। ठीक है दोस्तों, ये चारों युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान रखिएगा। ट्रिक भी इसकी है याद करने की, पहले तो सन याद रखिएगा, 26, 27, 28, 29 सीरियल वाइज है, आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद युद्ध को कैसे याद रखेंगे? पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर को। ठीक है,
पानी पिया खाना खाया चल दिया घर को, पानी पिया खाना खाया चल दिया घर को, इस तरह से आप इसको रट सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब पहला होता है पॉइंट, कुछ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उसको जीतने के बाद बाबर ने जितने भी खजाने थे उसको अपने सगे संबंधियों सबको बांट दिया था। ठीक है, जिसे उसके बाद इसकी उदारता के लिए लोगों ने इसे कलंदर की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछता है कि किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि प्रदान की गई थी, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है खानवा के युद्ध की जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है कि कौन से युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, तो खानवा का युद्ध था। ठीक है, कब हुआ था? 1527 में। ठीक, अच्छा, इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का भी नारा दिया था, याद रखिएगा। किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण करी। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करीब 48 वर्ष की उम्र में 27 सितंबर 1530 को, ठीक है, 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? आगरा में होती है। ठीक है दोस्तों, पहले इसकी शव को जो है आगरा में आराम बाग में दफनाया जाता है, आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। बाद में बाबर के द्वारा चुने गए स्थान काबुल में ले जाके इसको दफनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाबर के शव को पहले आराम बाग में दफनाया जाता है, उसके बाद उसी के द्वारा चुने हुए स्थान काबुल में दफनाया जाता है। ठीक, अब फ्रेंड्स, बाबर द्वारा लिखी गई किताब थी एक बाबरनामा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, इसको किस भाषा में लिखी थी ये प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, टर्की, चगताई टर्की भाषा में इसको लिखी थी। ठीक है, तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक, अच्छा, इसका अनुवाद भी हुआ है एक बहुत ही प्रसिद्ध अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना थे जिन्होंने बाबरनामा का किस में अनुवाद किया? फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा टर्की में लिखी, लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद फारसी में किया था। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आ जाता है कि बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 25 जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं बाबर से संबंधित। पहला प्रश्न आता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, हमने आपको बताया। ठीक, अगला प्रश्न आता है बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो किस वंश को शासक को परास्त किया था? लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है तीसरा कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति, ठीक है, युद्ध की एक नीति होती है जिसको बोलते हैं तुलुगमा नीति, का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। ठीक, अगला प्रश्न आता है किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की? तो हमने आपको बताया पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, उसमें लूटे हुए सारे खजानों को अपने सगे संबंधियों को दिया, तो उसके सगे संबंधियों ने इसे कलंदर की उपाधि दी थी। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो कि हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न आता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। ठीक, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ठीक है, तो दोस्तों मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाबरनामा जो है टर्की में लिखी गई, बाबरनामा बाबर ने तुर्की में लिखी थी, लेकिन राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में दिया? ठीक है, तो बाबर को बाग बगीचों का बहुत शौक था, तो इसका विवरण वो अपनी एक डायरी में लिखा करता था। ठीक, अगला प्रश्न आता है घाघरा का युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो घाघरा का युद्ध कब होता है? जो कि बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था अफगान सेनाओं के बीच 1529 में। ठीक है, 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध होता है। ठीक, जिसमें बाबर की विजय होती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने किस सूफी का आदेश का पालन किया था? ठीक है, सूफी संप्रदाय, सूफी धर्म को, कौन सा सूफी था जिसका पालन किया करता था बाबर? तो नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक है, नक्शबंदी संप्रदाय के सूफी थे ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार। ठीक है, उनका अनुयायी बाबर था और इस संप्रदाय के आदेशों का पालन किया करता था। अक्सर परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मुगल बादशाह बाबर की माँ का क्या नाम था? तो आप ध्यान रखिएगा, कुतलुग निगार खानम। ठीक है, कुतलुग निगार खानम बाबर की माँ का नाम था। ठीक,
बाबर के पिता का क्या नाम था, हमने पहले ही बताया है, उमर शेख मिर्जा दी थी। ठीक है, शेख मिर्जा के घर में इनका जन्म होता है। ठीक, अगला प्रश्न आता है, मुगल बादशाह बाबर ने पहली बार गाजी की उपाधि किस युद्ध में धारण की थी? तो बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा जिसमें जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, खानवा का युद्ध। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत ने सबसे शक्तिशाली शासक बताया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय को बाबर ने सबसे शक्तिशाली शासक बताया था भारत का। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न आता है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो खानवा का युद्ध कब हुआ? हमने बताया, पानी पिया खाना खाया चल दिया घर को। तो पहला 1526, उसके बाद 27 में ही खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ थे बाबर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। इसके अगली वीडियो में हम हुमायूं, अकबर और बाकी मुगल शासकों के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।